बिलाल आ गया। हाँ जी बेटा, हाफिज साहब भी आ गए हैं। जी सर। चलो ठीक है, सब लोग टीम में कर दिया आपने? जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे बताएं, ये टाइम हम फिक्स कर लें 1:30 बजे वाला क्लास का? सर वेडनेसडे को तो ठीक है, मगर मंडे को नहीं हो। मंडे को क्यों नहीं होगा? मंडे को लेक्चर है, तो अगर आप कहेंगे तो फिर वो टीचर से बात कर लेंगे। नहीं नहीं, आज के दिन का। नो सर। अच्छा, मंडे को मुझे पता करने दें पहले। एक मिनट रुकें, एक मिनट। बात सुनो ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। वेनसडे को तो 1:30 बजे फाइनल हो सकता है कि नहीं? आज आज के टाइम आज। जी सर। क्यों जी आप साहब? जी सर, हो सकता है। और आप बताओ, सॉरी बिलाल, आप बताओ, मेरी आवाज आ रही है? यार इस तरह नहीं करें, आज के दिन की बात कर रहे हैं, सिर्फ वेनसडे को। आज का लेक्चर किन के साथ है? पहला लेक्चर आपको इब्रार साहब के साथ है। कौन सा टॉपिक क्या है? अच्छा, तो कितने बजे होता है पहला लेक्चर आपको? नहीं, पहले शुरू कितने बजे होता है, मैं ये अच्छा, तो हम 1 बजे शुरू कर सकते हैं। नहीं, आधे घंटे का नहीं होगा ना। अब्रार साहब से आप रिक्वेस्ट कर लेंगे ना। 1:30 बजे कर लेते हैं, लेकिन अब्रार साहब से बात कर लेते हैं कि वो क्लास चेंज कर लें। रिक्वेस्ट ही है ना उनसे। ये बेटा कन्फर्म नहीं करते, रिक्वेस्ट का लफ्ज इस्तेमाल करते। ठीक है ना? आप हाँ, उनसे रिक्वेस्ट कर लें। ये पहले भी बात आपने की थी, लेकिन मैंने आपकी बात इसलिए रिजेक्ट कर दी थी। ऑलरेडी आप, शायद आपका मसला था ये। एक मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप दोनों सीआर मुत्तफिक हों पहले एक टाइम पे, फिर वो करते हैं, अदरवाइज इसका प्रॉब्लम आती है, देखें। अच्छा, अब आप अगर ये 1:30 बजे करना है, फर्ज किया वेडनेसडे को, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमारा लेक्चर डिस्टर्ब हो आज के दिन हमने मेरे 3:30 क्लास ली थी, ऐसे ही है ना? 4:30 सर। नहीं, 3:30 क्लास ले ली थी लास्ट टाइम। बात यह है कि कभी 3:30, कभी 1:30 बजे, कभी 4:30, ये ठीक नहीं है। मतलब एक फिक्स हो ना, बाज बच्चे हो सकता है ना अटेंड कर पाए, इस वजह से एक टाइम फिक्स होना चाहिए। मेरा मौकफ ये है हाफ साहब, ठीक है? उसके जी लिए सर। मेरा गला तंग है लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, बात यह है कि आप बिलाल साहब रिक्वेस्ट कर लें अपनी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, टाइम एडजस्ट करना है तो इस तरह करना है कि हमें वो 1:30 बजे वाला स्लॉट दे दें आज के दिन, क्योंकि इनको भी इशू नहीं है हाफिज साहब को। ठीक है हाफिज साहब? जी सर। और अगर ये जी सर, 1:30 ठीक है, बजे, मैं सर से कांटेक्ट करता हूँ। हाँ, रिक्वेस्ट करनी है उनसे, ठीक है? जी सर, ठीक है। तो फिर मेरे से बात करनी है आपने, नंबर 1 तो ये हो गया। अब आ जाए आप ठीक सर। मंडे वाले दिन। मंडे वाले दिन ये है कि ये कब हो सकता है आपका लेक्चर? सर मंडे को तो हमारा कोई लेक्चर फ्री नहीं है। चलें ठीक है, मंडे को तो मजबूरी है ना फिर। जी सर। ठीक है आप साहब? जी सर।
चलें ठीक हो गया जी। मंडे को भी 4:30 बजे होता है लेक्चर आपका, ठीक है। चलो जी हम लेक्चर शुरू करते हैं। अभी टाइम हो गया 10 मिनट तक, ऊपर 10 मिनट हो गए हैं पूरे क्लास शुरू है। ठीक है शुरू करें। जी सर स्टार्ट करें। चलें जी ठीक हो गया। मैं बिस्मिल्लाह चाय मैंने पी है इसलिए गरारे भी किए हैं, शायद पहली क्लास में भी यही था। और मेरा ख्याल है कि कोशिश करते हैं कि आवाज क्लियर हो जाए ताकि आपको समझ आए। अच्छा बेटा, लास्ट लेक्चर में जब हमने बात की थी आपसे तो इनहेरिटेंस पे हम बात कर रहे थे, ऐसे ही है ना? एक बंदा ऑन कर लेना, हाफिज साहब आप ऑन कर लें। यस सर। हाँ ये अहमद की आवाज क्लियर आ रही है मुझे, ये ठीक है। चलो ये कर ले। ओके सर। अच्छा सर मेरा एक क्वेश्चन था पिछले लेक्चर से। हाँ क्वेश्चन पहले करें। सर वो जो आपने असाइनमेंट दी थी उसमें जो सेकंड वाला था ना प्रोग्राम, उसमें उसने कहा है कि एक क्लास बनाए उसके अंदर कंस्ट्रक्टर भी बनाए हैं, ठीक है। हाँ तो वो आगे एक नेक्स्ट क्लास बनानी है, तो मुझे वो समझ नहीं थी लग रही कि वो कंस्ट्रक्टर जो बनेगा एक क्लास के अंदर, फर्स्ट क्लास के अंदर, वो अब नेक्स्ट में किस में जाएगा? बेटा कंस्ट्रक्टर भी तो चाइल्ड में जाता है कि नहीं जाता? पेरेंट जाता है। मैं कह रहा हूँ, वही तो पूछता हूँ कि वो पब्लिक के बाद बनता है कंस्ट्रक्टर, तो हम अगर पब्लिक इनहेरिटेंस करवाते हैं तो फिर वो पब्लिक में ही जाएगा। जी बिल्कुल पब्लिक में जाएगा। ओके सर, बस यही कंफर्म करना था, शुक्रिया। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन इसका एक और काम करना है अपना अहमद, आप सब ने पूरी क्लास ने करना। क्या अच्छा कि क्या आपने सर? क्वेश्चन कर लिया। ये मैं ना आज थोड़ा सा अभी स्लाइड्स आती है ना जहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिखा होता है, उस पर भी ये बात आपने दोबारा याद करवानी है। जहाँ कंस्ट्रक्टर की बात होगी ना ओके सर। याद करवानी है, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी उठाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी चलिए जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम शुरू करते हैं जी। मैं स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ आपसे। ये मैंने आपको स्लाइड सेंड की हैं फंक्शन ओवरराइडिंग के हवाले से, मिल गई है सबको? यस सर, मिल गई है। चलिए ठीक है, आप ऑन रखें अपने आप को अहमद। रिकॉर्डिंग पे भी लगा दें इसको, क्या जरूरत नहीं है ओके सर। रिकॉर्डिंग पे? यस सर, आपकी मर्जी, देख ली। वो इतने लेक्चर्स होते हैं कि वो रिकॉर्डिंग वाले तंग आ जाएंगे ये इतने। चलें रिकॉर्डिंग पे मैंने लगा दिया जी, ठीक हो गया जी। चलें जी, आज का टॉपिक है फंक्शन ओवरराइडिंग। ठीक हो गया। ये कुछ गैर शरीफ लोग हैं जो अभी भी क्लास में एडमिट हो रहे हैं। अच्छा मैंने ये स्क्रीन शेयर की है, आपको स्क्रीन नजर आ रही है अहमद? हेलो अहमद साहब। सर आ रही है सर। यार असल में कुछ लोग बार बार आ रहे हैं अभी तक आप लेक्चर में, तो अब मेरा ख्याल है उनको अब ना ले, जो भी आता है रहने दें। सर उनको एंटर कर लें आज, क्योंकि कंफर्म नहीं था है, तो तकरीबन 1:15 तो इन्फॉर्म किया सबको। यार ये असल में फिर हम बार बार यही काम करते रहेंगे ना। चलें, ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है? जी सर। यस सर, आ रही नजर। अच्छा चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का टॉपिक है फंक्शन ओवरराइडिंग, इस पर हम बात करेंगे। ठीक हो गया जी, बड़ा आसान सा टॉपिक है और बड़ा रिलैक्स होके
का ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि सारे बच्चों को M1 से लेके अगेन M1 तक सबको क्लियर हो जाए। ठीक है अहमद साहब? यस सर, ठीक है, इट्स ओके। हाँ, आपने फौरन रिस्पांस देना है, मुझे जी जी करना है, या नहीं समझ आएगी तो रोकना है मुझे, ठीक है? ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज फंक्शन ओवरराइडिंग। इससे पहले कि हम फंक्शन ओवरराइडिंग पे बात करें, हम जानते हैं कि हमने पढ़ा हुआ है पहले, व्हाट इज मेंट बाय फंक्शन ओवरलोडिंग। अहमद ऐसे ही है ना? यस सर। वो बेटा क्या होती है फंक्शन ओवरलोडिंग? सर फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब हम सेम नेम से एक फंक्शन यूज करते हैं लेकिन उसके अंदर पैरामीटर्स चेंज कर लेते हैं हम। शाबाश, एक ही क्लास के अंदर एक ही नाम से एक से ज्यादा फंक्शन रीडिफाइन करना, ठीक है, बट विद डिफरेंट सिग्नेचर्स, बट विद डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, या उनका डाटा टाइप डिफरेंट हो या अपना पैरामीटर डिफरेंट हो, उसे कहते हैं डिफरेंट सिग्नेचर्स की मदद से एक ही क्लास के अंदर एक से ज्यादा फंक्शंस को रीडिफाइन करना कहलाता है फंक्शन ओवरलोडिंग। हम ये काम कर चुके हैं, ठीक हो गया अहमद साहब? यस सर। या हम कह सकते हैं बाद में हमने किया था कंस्ट्रक्टर ओवरलोड किया था, ऐसे ही है ना? यस सर। शाबाश। अब हम आते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फंक्शन ओवरराइडिंग। पहले तो आपने ये समझना है कि वो वाला जो पिछला कॉन्सेप्ट था वो एक ही क्लास के अंदर ज्यादा फंक्शंस थे सेम नाम से, ठीक है? अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए जरूरी है कि पेरेंट क्लास हो, एक चाइल्ड क्लास, यानी कि इनहेरिटेंस हो, ठीक है? यस सर, ठीक है। हाँ, और अब ये क्या है, ये क्या कि पेरेंट क्लास का कोई मेंबर फंक्शन सेम नाम के साथ और सेम पैरामीटर के साथ दोबारा रीडिफाइन होगा, डिक्लेयर होगा, कहां पे जाके? चाइल्ड क्लास में। बस ये कॉन्सेप्ट है। यस सर। पहले क्या था? विद डिफरेंट पैरामीटर्स था। अब ये क्या है? अब यहां पे चेंज आई है, एक पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास का कोई फंक्शन कहां जाके? चाइल्ड क्लास में सेम नाम और सेम पैरामीटर के साथ, यानी कि सेम सिग्नेचर के साथ, अच्छा लफ्ज इस्तेमाल होगा, सेम नेम विद सेम सिग्नेचर के साथ उसको रीडिफाइन करते हैं आप, ठीक है? तो इसको कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग किया आपने। यस सर, इसमें मतलब क्लास चेंज हो रही है। हाँ, जरा बात ठीक फिर है। जरा गौर से सुने। यस सर। इसका मतलब ये है कि जब आप इनहेरिटेंस करते हैं तो पेरेंट क्लास के सारे मेंबर फंक्शन नीचे आ जाते हैं ना चाइल्ड में। यस सर। तो जो आपने फंक्शन फर्स्ट के एबीसी लिखा हुआ है तो वो भी नीचे आ गया, जी सर। ठीक है? और उसकी बगैर सिग्नेचर चेंज किए, बगैर नाम चेंज किए, दोबारा से आपने उसको डिफाइन कर दिया चाइल्ड क्लास में, ठीक हो गया? यस सर। अब होगा क्या कि चाइल्ड क्लास में सेम नाम के दो फंक्शन होंगे, एक चाइल्ड क्लास का अपना होगा, एक पेरेंट क्लास का होगा। अब ये वाला काम यस होगा। सर। अगर ऐसा करेंगे तो इसको कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। ओके सर। अब आप पढ़ें, ये पहले क्या लाइन लिखी है, पहली लाइन आप पढ़ें, शाबाश। ऐसे पढ़ो, ऑन पढ़ो। हाँ पढ़ें, शाबाश। The process of defining declaring member function of parent class in the child class with same name and same signature as in the parent class. ठीक है, इसमें जोर किस बात पे है? Same name और same signature. हाँ, ठीक हो गया। अब बात समझ आई? Yes सर, समझ आ गई। इसका मतलब क्या हो गया फिर? इसका मतलब हो गया कि चाइल्ड क्लास में सेम नेम और सेम सिग्नेचर के साथ दो फंक्शन आ जाएंगे, ठीक हो गया? Yes sir. अच्छा, आगे नेक्स्ट लाइन पढ़े आप, क्या है? When the member function class is overriding in the child class, then the object of child class cannot directly access the function of parent class. यहाँ पे रुके। आमतौर पे हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी मेंबर फंक्शन हो जो पब्लिक हो क्लास के अंदर, उस क्लास का जो चाइल्ड होता है, सॉरी, उसका क्लास का जो कहने आप ऑब्जेक्ट होता है, डार्ट ऑपरेटर से उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है पब्लिक मेंबर फंक्शन को, ऐसे है ना? Yes sir. लेकिन हमारे वाले अब केस में क्या हो गया कि सेम नाम के दो दो आ गए हमारे पास फंक्शंस चाइल्ड क्लास में, ऐसे ही है। Yes. अब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम अपनी चाइल्ड क्लास का, तो डार्ट ऑपरेटर से डायरेक्ट पब्लिक मेंबर फंक्शन को
तो जो अब नाम लिखेंगे उस फंक्शन का जो ओवर रिडन है, ठीक है, तो अब आपका क्या जी। ख्याल है, कौन दो है ना, कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, कंफ्यूजन है, तो रूल क्या होना अगर डॉट लगाएंगे तो चाहिए? जी बेटा, जिस तरह रूटीन में फिर करते हैं, चाइल्ड वाला होगा, चाइल्ड वाला फिर होगा, चाइल्ड वाला फंक्शन। चाइल्ड वाला ही कॉल होगा, ये याद रखना आपने, यही हमने लिखा है। इसी को हमने इस तरह से लिखा है कि यू कैन नॉट एक्सेस डायरेक्टली द फंक्शन ऑफ द पेरेंट क्लास व्हिच इज ओवररिडन इन द चाइल्ड क्लास। ठीक हो गया? यस सर। अब बात समझ आ गई? तो रूल क्या हो गया कि जब जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट और उससे डॉट ऑपरेटर से, सिर्फ डॉट ऑपरेटर से फंक्शन नाम लिखेंगे तो ऑलवेज क्या होगा, कौन सा फंक्शन कॉल होगा? चाइल्ड क्लास का। ये याद रखना है आपने। ठीक हो गया? ओके सर। कॉन्सेप्ट है। अच्छा, नेक्स्ट पढ़े आप। अगर क्वेश्चन है कि अगर आपने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से पेरेंट क्लास का वही फंक्शन कॉल करना हो तो उसका क्या तरीका है? पहली बात है, डायरेक्टली कॉल नहीं होगा, इनडायरेक्ट कॉल होगा। और इनडायरेक्ट कैसे होगा? उसके मल्टीपल वेज हैं, उनमें से एक तरीका ये लिखा है, विद द हेल्प ऑफ अपने, विद द हेल्प ऑफ सर ये जो ये क्वेश्चन साइन है। हाँ, विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से होगा। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर विल बी यूज्ड टू एक्सेस दिस फंक्शन ऑफ द पेरेंट क्लास। ठीक हो गया? ये कैसे यस होगा सर। बाद में देखते हैं कोड में जाके। ओके सर। हमें इतना पता चल गया कि रूटीन में नहीं होगा जिस तरह से आम नॉर्मल फंक्शन होता है। यस। ठीक है? अच्छा, और इसके फायदे क्या होंगे ये आगे जाके हम जब टॉपिक्स पढ़ेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म, वर्चुअल फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये क्यों हम करते हैं, इसके क्या फायदे उठाते हैं। ठीक है? लेकिन इस स्टेज पे आपको ये पता होना चाहिए कि ओवरराइडिंग है क्या, ठीक है, और हमने कैसे करनी है प्रोग्राम में, पेरेंट का कैसे कॉल होगा, चाइल्ड क्लास का फंक्शन जो है वो कैसे कॉल होगा। ठीक है? आगे पढ़े आप। यस सर। थर्ड यस सर। थर्ड लाइन पढ़े, क्या ये? In function overriding, the function is in parent class is called overridden function, and Overridden function in function। child overridden function, and function in child class is called overriding function. अच्छा, अब दो कॉन्सेप्ट आ गए नए कि अगर किसी पेरेंट क्लास का चाइल्ड क्लास में हम रीडिफाइन करते हैं तो पेरेंट क्लास में उस फंक्शन का नाम हम क्या रखते हैं? ओवररिडन फंक्शन। Overridden. और नीचे चाइल्ड क्लास में उसका नाम क्या हो जाएगा? Overriding. हाँ, लेकिन होंगे दोनों सेम नाम, सेम सिग्नेचर से। ठीक है? Yes sir. अच्छा जी, आगे पढ़ें। आगे ये जो आपने ऊपर बातें की हैं उसका पढ़ें जरा, इसको क्या लिखा है? Function overriding is a feature that allows us to have a same function in child class which is already present in the parent class. A child class inherits the data members and member function of parent class, but when you want to override a functionality in the child class that you can use function overriding. It is like creating a new version of an old function in the child class. ठीक है जी, जब आप उसकी फंक्शनैलिटी को मतलब ओवरराइड करना चाहने से मुराद है कि कुछ चीजें ऐड करना चाहते हैं, डिफरेंट करना चाहते हैं। ठीक है? ओवरराइडिंग से मुराद ये Yes, है sir. कि आपने कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर आप क्या लिख रहे हैं। ठीक है? Yes, क्या आप sir. ये काम करेंगे और जी आप इसको आप समझे न्यू वर्जन आ गया उस फंक्शन का, ओल्ड फंक्शन का। ठीक है? जी सर। अच्छा, ये काम अब कैसे होगा, इसको हमने ये एक प्रोग्राम किया इस वाले से। ये स्लाइड सही नजर आ रही है या इसको बड़ा कर दें? सर बड़ा कर लिए, ब्लर ब्लर नजर आ रही है। अब ठीक नजर आ रही है? सर लास्ट पॉइंट रिपीट Yes, कर sir. दें काइंडली। जी, जुनेद साहब कुछ पूछ रहे हैं, लास्ट पॉइंट क्या था? लास्ट पॉइंट बेटा ये था कि इससे मुराद ये है कि हम जो एक हमने पेरेंट क्लास में फंक्शन डिफाइन किया हुआ था, अब चाइल्ड क्लास में जाके उसको रीडिफाइन करने जा रहे हैं, यानी कि उसको उसका न्यू वर्जन लिखने जा रहे हैं। अब समझ आई बात की? जी सर आ गई। जुनेद, ओके। अब जी हम सर आ देखते हैं गई। ये काम कैसे करना है। तो अहमद आप हमारे साथ हैं तो आप काइंडली इसको देखते जाएं। ओके सर। अच्छा, आप इसमें देखें कि सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई जिसका नाम हमने रखा है सिंपल। यस। ठीक है?
और इसकी क्लास की बॉडी जो है ये नीचे आप देखें, ये सेमीकोलन से कर्ली ब्रेस खत्म हो रही है, इसका मतलब है ये सारी सिंपल क्लास की बॉडी है। इसमें एक प्रोटेक्टेड Yes, पोर्शन sir. है, एक उसका पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर हमने डिफाइन किया, ठीक है। जी सर। प्रोटेक्टेड में हमने इसके दो डाटा मेंबर्स जो हैं वो डिफाइन किए हैं, ए और बी, जिनकी डाटा टाइप क्या इंट है। ठीक जी हो गया, सर। शाबाश। और पब्लिक में सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्टर लिखा है इस क्लास का, जी और उसमें हमने किया क्या है, ए और बी जी में करवा दिए। जो ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, अगर हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ए और बी में क्या वैल्यू आ जाएगी, बी ए और बी 0 दोनों में 0 आ जाएगी। ठीक हो गया। और साथ ही ये स्टेटमेंट लिखी आ जाएगी, आई एम द कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास, या कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास, ऐसे ही है ना। यस सर। शाबाश। इसमें हमने एक सेटल मेथड लिखा है वाइड सेट के नाम से, ठीक है। जी। ये करता क्या, ए और बी में अगर यूजर से वैल्यू लेनी हो तो हम इसको कॉल कर लेंगे। यस सर। ये फॉर एग्जांपल पहले सर जी बेटा, स्टूडेंट्स मीटिंग में ज्वाइन होना चाह रहे हैं, क्या काइंड मीटिंग में इनका ये सब कर लिया। कितने लोग हैं, एक ही है। मैसेज तो 2-3 के आते हैं, बाकी अब हो सकता है लीव ना कर। चलें, उनकी मर्जी है ना, फिर हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें सेटल मेथड क्या कर रहा है कि जो ही ये कॉल किया जाएगा, जो ही ये कॉल किया जाएगा तो ये क्या करेगा, सबसे पहले स्टेटमेंट आप पढ़ते जाएं। क्या नाम है आपका, अहमद? सबसे पहले क्या जी करेगा, सर। सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, एंटर अ वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। जी। और फिर सीएम से आपसे वैल्यू लेगा कंसोल पे। जो ही आप वैल्यू देंगे वो कहाँ चली जाएगी, ए में चली ए जाएगी। में। फिर वो प्रिंट करेगा एंटर वैल्यू ऑफ बी, फिर आप जो भी वैल्यू देंगे वो कहाँ चली जाएगी, सीएम से बी। बी में। ऐसे ही है ना। यस सर। अच्छा, अब हमने एक फंक्शन और डिफाइन किया जिसका नाम ऐड रखा है। यस सर। ये क्या करता है, जब ये कॉल किया जाएगा फंक्शन ऐड, पब्लिक मेंबर फंक्शन है, तो ये सबसे तो ये ए और बी को पहले प्लस कर देगा। आप पढ़े क्या लिखा हुआ आएगा, और ये ए और बी को प्लस कर देगा जो वैल्यू होगा। ऐड वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू आगे ए और बी को प्लस कर देगा। उसके बाद ए और बी का जो रिजल्ट होगा उसको शो करवा देगा। ठीक हो गया। यस सर। बस इतनी सी बात है। हमने इसी तरह जिस तरह ऐड लिखा है, इस तरह सब्ट्रैक्ट का एक फंक्शन लिखा है सब के नाम से। मल का फंक्शन Yes, sir. लिखा है मल्टीप्लिकेशन के नाम से, मल जी, का नाम sir. से लिखा है मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन। ठीक हो गया। जी इस सर। तरह डिव के नाम से लिखा है डिवीजन का फंक्शन, ठीक है। जी। वो ए बी को डिवाइड कर देगा। ओके, ये एक सिंपल क्लास हमने बनाई जिसका नाम हमने सिंपल रखा है। यस सर। हमने एक और नई क्लास बनाई है जिसका नाम हम रख रहे हैं, आप क्या नजर आ रहा है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। यस और सर। कोलन पब्लिक सिंपल लिख रहे हैं, इससे क्या मुराद है, अहमद बताएगा। शाबाश। सर इसका मतलब ये है कि हम पब्लिक इनहेरिटेंस ले रहे हैं। शाबाश। और एक नई क्लास चाइल्ड बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स, और पब्लिक इनहेरिटेंस कहां से ले रहे हैं, किस क्लास से, क्लास सिंपल जो है, सिंपल क्लास जो है। शाबाश शाबाश शाबाश। इसका मतलब ये हो गया कि सिंपल में जो कुछ पब्लिक में है वो कॉम्प्लेक्स यानी चाइल्ड क्लास के किस पोर्शन में आ जाएगा, पब्लिक में आ जाएगा, ऐसे। यस सर। और जो कुछ प्रोटेक्टेड में है पेरेंट क्लास के, वो चाइल्ड क्लास के प्रोटेक्टेड में आ जाएगा, ऐसे ही है ना। यस सर। इस स्टेटमेंट से ये मुराद। अब हमने इसको डिफाइन किया इस क्लास को। जरा ये क्लास यहां से, जहां से आपको नजर आ रही है क्लास का कीवर्ड नजर आ रहा है, यहां से शुरू होके और दूसरी साइड पे राइट साइड पे चले जाएं, वहां पे जहां सेमीकोलन से एंड ऑफ चाइल्ड क्लास लिखा है ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्लास, ठीक है, वहां पे खत्म हो जाता है। यस सर। यस। अब हम शुरू पे आ जाते हैं। क्लास कॉम्प्लेक्स को पब्लिक ने इनहेरिट किया सिंपल से, यही स्टेटमेंट लिखी है ना जी अहमद साहब। जी जी सर। लिखे पब्लिक में सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्टर बनाया जी, आगे करके जरा थोड़ा सा वाज़ेह करके। कॉम्प्लेक्स, यस सर। ठीक है। जब ये कॉल होता है तो ये क्या लिखेगा, सिर्फ कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड, ताकि हमें पता चले ये कब कॉल हुआ है, ये इसलिए किया है, ठीक है। जी।
जी सर। और साहब आए हैं, इनको भी जरा थोड़ा सा ऐड कर लें, देखते हैं कितने लोग हैं जी। अच्छा, ये कंस्ट्रक्टर के बाद क्या क्या फंक्शन आप देखें, क्या लिखा है, वाइड ऐड। यस सर, और साथ आगे कंडीशन लिखी है मेरी उसको छोड़ें इफ जरा, स्टेटमेंट। कंडीशन को पुत्र एक मिनट छोड़ें। जो अहम बात नोट करने वाली है वो ये है कि ऊपर मेन क्लास का भी जो पेरेंट क्लास का फंक्शन का नाम क्या था, वाइड ऐड, ऐसे ही है ना? यस सर। वाइड की नाम क्या था, ऐड। वही जी, उसी नाम से हमने फंक्शन रीडिफाइन करने जा रहे हैं, कहाँ पे, चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास में। ऊपर सिंपल वो क्या करता था, जब वो कॉल होता है तो वो सिंपल एक स्टेटमेंट देता है, ऐड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और ए और बी को आपने बताया कि ऐड करके वैल्यू दे देता है, ऐसे ही है ना मेन। यस सर। और नीचे अब हम उसको डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। जी नीचे क्या डिफाइन कर रहे हैं इसको अभी छोड़ दें। हमने आप ऐड को भी नीचे रीडिफाइन कर लिया सेम नाम से, सब को भी नीचे रीडिफाइन कर लिया। मल जो यस सर। एप्लीकेशन के लिए नेक्स्ट राइट साइड पे चले जाएं तो उसको भी रीडिफाइन कर लिया, यस और सर। देव को भी रीडिफाइन कर लिया। ये करते क्या यस सर। में भी ये जो हम काम कर रहे हैं रीडिफाइन करने वाला सेम नाम के साथ, इस प्रोसेस का नाम क्या है, पीछे आपने पढ़ा, क्या नाम होगा, फंक्शन ओवरराइडिंग। ये ओवरराइडिंग हम कर रहे हैं, ठीक हो गया। ये हम क्या करना है, यस सर, ठीक हो गया। यानी कि सेम नाम सिग्नेचर के साथ पेरेंट क्लास के फंक्शंस को हम कहां पे डिफाइन कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास में। चाइल्ड क्लास में। और यस आइटम सर। की वजह से अब ऐड के दो फंक्शंस हैं चाइल्ड क्लास में, ठीक हो गया। यस सर, एक एक सिंपल का और एक ये अपना। एक कॉम्प्लेक्स का, शाबाश, एक पेरेंट का एक यस सर। चाइल्ड का, लेकिन दोनों जी डिफरेंट काम करते हैं, ठीक हो जी गया। सर। चाइल्ड क्लास वाला अभी हमें पता नहीं, अभी हम पढ़ लेते हैं क्या करता है, लेकिन उसकी डेफिनेशन आप देखें, ब्लॉक डिफरेंट है, पेरेंट वाला यस ब्लॉक सर। डिफरेंट है, ठीक हो गया। जी अच्छा, अब हम आ जाते हैं मेन पे, आ जाए जरा स्विच करके राइट साइड पे, मेन पे अहमद आ जाओ। इससे पहले कि अहमद यस सर। दोबारा बात शुरू करूं, क्लास का सीआर हाफिज साहब, आपको यहां तक बात क्लियर है बिल्कुल? जी सर। और दूसरा बिलाल, आपको भी बेटा क्लियर है? बिलाल है? अच्छा, बिलाल नहीं है। जीआर साहबा? यस सर। चलें, ठीक हो गया। अब हम इंट मेन पे आ जाते हैं, मेन फंक्शन पे, ठीक हो गया। अच्छा जी, अहमद दोबारा देखेंगे, सबसे पहली स्टेटमेंट क्या लिखी है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है कॉम्प्लेक्स क्लास का। और कॉम्प्लेक्स हमारी एक चाइल्ड क्लास थी इनहेरिटेंस की, ऐसा ही है ना? यस सर। अच्छा, अब फंक्शन ओवरराइडिंग से हट के मेरा पूरी क्लास के क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं आपको आज बता रहा हूं कि मैंने पेपर में पूछना है आपसे। क्वेश्चन पता क्या है मेरा? क्या सर? वही क्वेश्चन जो अभी शायद आप पूछ रहे थे, पता नहीं आपने क्वेश्चन पूछा था कंस्ट्रक्टर के वाले से। यस सर, मैंने पूछा अब था। क्वेश्चन देखें बनेगा कैसे क्लास में। क्लास में इस तरह से बनेगा कि आप मुझे बताएं, इनहेरिटेंस में जो ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है चाइल्ड क्लास का, और यस कंस्ट्रक्टर आपके सर। दोनों लिखे होते हैं, पेरेंट का भी लिखा होता है और चाइल्ड का भी लिखा होता है। जी सर। आपने कॉन्सेप्ट बताना है कि सबसे पहले कॉल किसका होगा, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा कि चाइल्ड का कॉल होगा? पेरेंट का सर। हाँ, ये यही चीज है, ये चीज यहाँ भी, ये मैंने क्वेश्चन पेपर में पूछना है सबसे। और ये कैसे ओके सर। कैसे कैसे आपको पता चलेगा, आपने बकायदा बना के अपना प्रोग्राम में ये चेक करना है सबने, यस और सर। फिर आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि इनहेरिटेंस में जो ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है चाइल्ड क्लास का, तो कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होता है पेरेंट क्लास का, फिर कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जी, चाइल्ड क्लास का। चाइल्ड याद का। रहेगा ये बात? यस सर। ये मैंने लिखी है बात, इसी के आगे कमेंट्स जी देखो, सर। पढ़ेंगे क्या लिखा है। First constructor of parent class will be called, then constructor of child class will be called. हाँ, ये कार्ड के मैंने गलत लिखे हैं, विल बी कार्ड, क्लीड लिख दिया पता नहीं, सर वो डबल ई लिख दिया और एल डबल लिखना था। कोई बात नहीं। हाँ ठीक हो, ये बात समझ आ गई आपको?
यस सर, समझ आ गया। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है चाइल्ड का, जिसका नाम कॉम्प्लेक्स, ऐसे ही है ना ओबीजे के नाम। अब आपके यस सर। के मुताबिक सबसे पहले क्या होगा, कौन सा फंक्शन कॉल होगा? सर ये जो ऊपर पेरेंट क्लास वाला वो फंक्शन कॉल होगा। हाँ, सिंपल के नाम से जो था वो करेगा क्या, यस सर। मेमोरी में ऑब्जेक्ट ओबीजे। वो लिखेगा एड वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज इक्वल नहीं टू नहीं ए प्लस बी, मतलब ए और बी की वैल्यू लिख देगा। नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं लिखेगा। जो ही अच्छा। दोबारा मेन में आए, जरा अहमद जरा गौर से बात सुननी है, सारी क्लास सुने बेटा। मेन में जो ही आपने ये पहली स्टेटमेंट लिखी ना, कॉम्प्लेक्स ओबीजे, हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ओबीजे का। ओबीजे ने मेमोरी को बिहाइंड दूसरी 4 बाइट का नाम क्या रखा हुआ है, बी। अभी उसमें गार्बेज पड़ा है, जो ही क्रिएट हुआ तो ये पहली पेरेंट क्लास का सिंपल कॉल हो गया, जिसको हम कंस्ट्रक्टर कह रहे हैं। अहमद ठीक है? लेफ्ट साइड यस पे आ सर। जाए, सिंपल कॉल हुआ। जी सबसे सर। पहले क्या रखेगा, ए में वो रखवाएगा पहले, सबसे पहले वैसे ये स्टेटमेंट के मुताबिक बी वाले पोर्शन में 0 रखवाएगा, जी। और उसके बाद ए वाले में 0 रखवाएगा। जी। ठीक हो गया? यस सर। मेमोरी को क्या कर दिया आपने, आपको वही कर लिया। इनिशियलाइज। यस सर। नहीं, आपको पहले कर लिया था, इनिशियलाइज करवा दिया, यस सर, ठीक है। वैल्यू असाइन करते 0 दोनों में, ठीक है? जी सर। और उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट है, अब वो लिखेगा कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास। ये आउटपुट आपको नजर आएगा कंसोल पे। यस सर। ये स्टेटमेंट इसलिए लिखी है तो आपको आइडिया हो कि ये कॉल कहां पे गई है, यानी कि कॉल पेरेंट के कंस्ट्रक्टर की तरफ गई है। ठीक हो गया? यस। जब ये कॉल खत्म होगा तो उसके बाद फिर दोबारा कॉल होगा चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर। नीचे आ जाए चाइल्ड क्लास में, जिसका नाम क्या है, कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड नहीं, नाम है क्लास कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। यस सर। और वो क्या फिर स्टेटमेंट प्रिंट करेगा कंसोल पे, कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड। कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड। शाबाश, अब बात समझ आई? यस सर। अब दोबारा मेन पे आए, अब मुझे बताएं कि कॉम्प्लेक्स ओबीजे जब आपने लिखा तो क्या हुआ, कि सबसे पहले क्या कॉल हुआ? सर जो क्लास सिंपल है ना, उसका ए में पहले बी में 0 रखेगा, फिर ए में लिखा जाएगा कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट, फिर बाद ठीक है, में दूसरा, बाद में कॉम्प्लेक्स वाला कंस्ट्रक्टर स्टार्ट होगा, फिर लिखा जाएगा कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड। शाबाश, ये सबको बात क्लियर है माशाल्लाह। लेकिन अब बात को हम बदलते हैं, इसी में बदलते हैं। अच्छा बेटा बात सुने, अब आपको सीक्वेंस का पता चल गया कि पहले सिंपल होगा, बाद में कॉम्प्लेक्स होगा कंस्ट्रक्टर कॉल, ऐसे ही है ना? यस सर। अच्छा, अगर पहले आपने 0 0 रखवाया हुआ है जिस तरह, और कॉम्प्लेक्स में बाद में आपने ए में वैल्यू 10 रखवा दी, बी में 10 रखवा दी, रखवा सकते हैं ना इसके अंदर? यस सर। अगर रखवा सकते हैं तो जब ये ओबीजे आपका क्रिएट होगा तो अब मेमोरी में लास्ट पोजीशन क्या होगी, ए में क्या पड़ा होगा फिर 10, और बी में जब क्या पड़ा? ओबीजे क्रिएट होगा। जो ही पहली स्टेटमेंट, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जी। और कॉम्प्लेक्स के अंदर, हम कह रहे हैं फर्ज कर लें आप, ये जो कंस्ट्रक्टर है कॉम्प्लेक्स जी। चाइल्ड का, इसके अंदर भी आपने वैल्यू इनिशियलाइज करवाते हैं, फर्ज करते हैं। जी। तो फिर क्या होगा कि आखिरी वैल्यू क्या होगी ओबीजे के अंदर? जब कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्टर चल जाएगा तो फिर तो जो हम उसके अंदर जो वैल्यू इनिशियलाइज करवाएंगे वो होगी। वो होगी, शाबाश, ये मैं कॉन्सेप्ट देना चाहता था आपको, ताकि आप, ये है वो कॉन्सेप्ट जिससे आपको क्लियर होता है कि पहले पेरेंट का होता है, पेरेंट में फर्ज किया कि पहले मैंने 10 रखवाया दोनों में, पेरेंट में सिंपल में चले जाओ, चले हम बदल देते हैं स्टेटमेंट यस सर। आपकी लर्निंग को चेक करने के लिए। हम कहते हैं कि सिंपल में हमने रखवाया था 10, दोनों में 10 चला गया, तो पहले मेमोरी में उसने क्या रखा, ए बी में 10, लेकिन साथ ही दूसरा भी कॉल होना है चाइल्ड का, ठीक है? जी सर। और चाइल्ड में फर्ज किया हमने, रख दिया ए में 0 बी में 0, ठीक है? फिर बाद में 0 0 आ जाएगा 0 0 आ जाएगा, और लेटेस्ट पोजीशन क्या होगी मेमोरी की, आखिरी वाली होगी, यानी कि जो आप चाइल्ड में काम करेंगे। ठीक हो गया? यस सर। लेकिन हम, अच्छा शाबाश, ये ठीक हो गया। लेकिन हमारे वाले केस में हमने चाइल्ड में कुछ नहीं किया, हमने वही वैल्यू रहने
हैं जो पहले पेरेंट में थी, ठीक हो गया। यस सर। सिर्फ उसका नाम लिखिए कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड, ताकि आपको पता चले कि किस सीक्वेंस में वो कॉल हुआ है। यस सर। अब मैं दोबारा पूछता हूँ आप सबसे कि पेपर में मैंने पूछना है कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है चाइल्ड क्लास का, तो कंस्ट्रक्टर की तरतीब बताएं कि सबसे पहले कौन सा कॉल होगा और बाद में कौन सा कॉल होगा। तो आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, पहले पेरेंट का कॉल होगा, बाद में चाइल्ड का का। कॉल होगा। ठीक होगी ये बात? यस सर। अच्छा, अब क्वेश्चन दूसरा मैं पूछना है पेपर में मैंने डिस्ट्रक्टर के हवाले से भी, वो मैंने यहां पे नहीं लिखा हुआ डिस्ट्रक्टर कोई भी। अब आपका काम है कि आप क्लासेस के डिस्ट्रक्टर लिखें। सीआर हाफिज साहब, समझ आ रही है? जी सर। और फिर आप चेक करें कि जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है चाइल्ड क्लास का, तो अब कौन सा डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, पहले पेरेंट का होगा या चाइल्ड का होगा? पहले चाइल्ड का होगा सर। हाँ, ये रिवर्स ऑर्डर में, ये लेकिन ये आपने करके देखना है प्रोग्राम में, ठीक है? यस और फिर सर। उसको पक्का पीटा रख लेना, ये ओके। पेपर में क्वेश्चन आना है। ओके सर। अच्छा, अब हमने पहली स्टेटमेंट फारग कर ली जिसमें आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और आपको पता चल गया ए और बी में 0 0 आ गया, ठीक हो गया? यस सर सर। ये explanation था। जी दोबारा पूछें, कुछ हाफिज पूछ रहे हैं। सर ये डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर के ये जो ऑर्डर है कॉलिंग का, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? बेटा सिंपल सी लॉजिक है ना, आपके जो डाटा मेंबर पहले डिक्लेयर्ड थे उसमें अपनी पेरेंट में, वो आ तो गए हैं चाइल्ड में, और उसके बाद हो सकता है कि आपके चाइल्ड के अपने भी हों। जी सर। ठीक है, ये सारे मिलके किसके डाटा मेंबर बन गए? आपके चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के। इसी को वो रिप्रेजेंट करता है मेमोरी में। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि कंस्ट्रक्टर पहले पेरेंट का कॉल हो रहा है मगर डिस्ट्रक्टर चाइल्ड का कॉल हो रहा है, तो इसके पीछे क्या है? असल में डिस्ट्रक्टर कॉल जो है चाइल्ड का होता है, उसने मेमोरी, दोनों ने मेमोरी क्लियर करनी है। जी जब सर। आप प्रोग्राम रन करता है ना, रन करता है, तो जिस ब्लॉक में आप अपना ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म करते हैं, ठीक है, जी तो सर। वो मेमोरी वॉच करेगा। उसका उसका कॉन्सेप्ट ये है कि वो सबसे पहले चाइल्ड के जो डाटा मेंबर्स हैं उनको क्लियर करेगा और उसके बाद फिर डाटा मेंबर जो हैं पेरेंट के, उनको क्लियर करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है चाइल्ड का और बाद में कॉल होता है पेरेंट का। वेयर एज जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो इनिशियलाइज वो पहले करता है और बाद में चाइल्ड क्लास का इनिशियलाइज करता है। वेयर एज कंस्ट्रक्टर वाले केस में ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, ठीक है? जी सर। सर अगर मेन फंक्शन में हम कॉम्प्लेक्स ओबीजे की जगह सिंपल ओबीजे लिखते तो भी यही हाँ, हाँ। तरतीब होती? नहीं, सिंपल एबीजे जो है वो पेरेंट क्लास है, तो सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता ना बेटा उसका। यस सर। वो सिंपल ही कॉल होता, सिर्फ एक कॉल होता, ठीक हो गया? यस सर। सारी हम आगे आते हैं। अब ये कंस्ट्रक्टर की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी तक पहली स्टेटमेंट में हमें ये पता चला कि ओबीजे के ए बी में 0 0 पड़ा है, ठीक हो गया जी? यस सर। अहमद आगे हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ें। ओबीजे डॉट ऐड, जब जो ही ओबीजे डॉट ऑपरेटर से ऐड को कॉल करता है तो क्या होगा? यस कॉल सर। किधर जाएगी? किस? ये कॉल पेरेंट में जाएगी। और अल्लाह के वली, अभी आप पढ़ के क्या आए हैं पीछे के? पहले कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर तो खत्म हो गया ना, अब ऐड एक फंक्शन है। जी। ऐड फंक्शन किसका है? ये पेरेंट का भी है, चाइल्ड का भी है। चाइल्ड का भी है। तो आपने पीछे कॉन्सेप्ट, ये ओवरराइडिंग है ना, फंक्शन ओवरराइडिंग है, ठीक हो गया? तो आपने पीछे क्या पढ़ा अभी कि अगर ओवरराइडिंग हो, ओवरराइडिंग फंक्शन हो पेरेंट का चाइल्ड में, तो जब कॉल करता है तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? यदि डॉट है ना तो फिर अब ये चाइल्ड का फंक्शन यही कॉल मैं, होगा। हाँ शाबाश, यही हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है? यही पढ़ के आए हैं ना, शाबाश, ठीक कह रहे हैं आप। सर। अब ये कॉल किधर चली गई? चाइल्ड के, ये जो आपको नजर आ रहा है वो वाला कॉल हुआ, ठीक है? यस सर। और जो ही कॉल हुआ तो उसने सबसे पहले, आप देखें इसकी बॉडी में जाएं, इफ स्टेटमेंट है। यस सर। ए 0 है या बी 0 है या नेगेटिव है, दोनों में से, तो ये ट्रू हो जाएगी। तो आपके ए में बी में क्या वैल्यू पड़ी थी
इस वक्त मेमोरी में 0 0 मेमोरी थी, तो ये देखने सर ये कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई ना। यस सर यस सर तो कंडीशन ट्रू तो हो वो गई, सी आउट करवा देगा इनवैलिड वैल्यूज। हाँ इनवैलिड वैल्यूज आ जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। तो जो पहली आपकी कॉल है obj.add, उसका रिजल्ट आपको क्या निकलेगा, आउटपुट में क्या आएगी, इनवैलिड वैल्यू इनवैलिड वैल्यू। इनवैलिड वैल्यूज। ये इनवैलिड वैल्यूज इसलिए आई है कि obj.add ने वो फंक्शन कॉल किया जो कि चाइल्ड में लिखा हुआ था, यस सर ठीक है। और इनवैलिड वैल्यू इस बात का सबूत है कि वो पेरेंट के फंक्शन की तरफ नहीं गया, ठीक होगी बात। यस सर फिर दोबारा एक नेक्स्ट आप स्टेटमेंट पढ़े, वो क्या लिखी है, नेक्स्ट obj डॉट सेट सेट। सेट बेसिकली पेरेंट का फंक्शन था, लेकिन इनहेरिटेंस की वजह से वो पब्लिक मेंबर फंक्शन नीचे कहां पे आ गया, चाइल्ड के। पब्लिक लेकिन सेट जो है वो ओवररिडन नहीं है नीचे, ऐसे ही है ना, यस वो एक सर सिंपल फंक्शन है जो पब्लिक में आ गया है। अब जब आपने obj डॉट सेट किया तो बेसिकली आप अपनी चाइल्ड क्लास का ही सेट फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। यस सर क्योंकि वो ऊपर से पेरेंट में से चाइल्ड में आ गया चाइल्ड में हुआ आ है। गया हुआ है और पब्लिक में है, ठीक है। जी अच्छा वो आ गया तो वो करेगा क्या, सबसे पहले क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एंटर अ वैल्यू ऑफ ए, ऐसे ही है। ए और फिर आपसे वो वैल्यू मांगेगा, आप जो वैल्यू देंगे वो कहां चली जाएगी, वो ए में चले पर ये आपने 10 दिया है, ठीक हो गया। जी फिर वो क्या प्रिंट करेगा कंसोल पे, एंटर एंटर वैल्यू ऑफ बी। बी। आपने फर्ज जी किया सर तो उसमें 6 दिया है, तो वो कहां गया, यस वो बी में। जे के बी में चला गया, ठीक हो गया। ये बात इसने खत्म कर दी। फिर यस वापस सर आप मेन पे आ गए, जी मेन पे आ गए। मेन पे अगर आप देखें तो फिर क्या है, obj डॉट किसको कॉल कर रहा है, ऐड को। ऐड को। अब कौन सा फंक्शन कॉल होगा, अब ये चाइल्ड वाला होगा। चाइल्ड वाला होगा। कॉल कॉल कहां चली गई, चाइल्ड में चलेगी, ऐड में दोबारा। यस सर अब आप देखें आगे क्या लिखा हुआ है उसमें,